राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। यह पुस्तक है अनमोल चरित्र और इसमें परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज का जीवन चरित्र वृतांत है। हम इस पुस्तक के दो चार पेज आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अभी तक हमने 129 पेज आप लोगों तक पहुंचा दिए हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 130 से। हर एक घटना से पहले हेडलाइंस दे रखी हैं, जैसे फ़कीर चंद महाराज से पहली मुलाकात। जो जो हजूर संत मत के अनुसार घर में रहकर सुरत सबद योग में दिनों दिन आगे बढ़ते चले, तो उनका अपने सतगुरु के प्रति अगाध विश्वास उत्तरोत्तर बढ़ता ही चला गया और वे उनके साथ संतों के दर्शनार्थ यहाँ वहाँ भी जाने लगे। इसी क्रम में वे दिल्ली जाकर अपने समय के प्रसिद्ध संत फ़कीर चंद जी महाराज से भी मिले। अब स्वयं की वाणी में बड़े महाराज जी अपनी वाणी में बता रहे हैं, मैं परम संत फ़कीर चंद महाराज के पास एक दिन गया। ये मेरी उनसे पहली मुलाकात थी। जब भी कोई महात्मा स्वेच्छा से अपना प्रसाद दे देता है तो मैं अपना भाग्य सराहता हूँ। मैं उनके पास बैठा और उन्होंने बस चाय के प्याले में 2 घूंट भरकर मेरी तरफ कर दिया। मुझे एकदम दिल में बड़ी खुशी हुई कि मेरा भाग ही जाग गया। संत का मुझे प्रसाद मिल गया था। जिन्होंने भी ऊपर हाथ किया तो उन्होंने कहा, नहीं, यह तुम्हारे लिए नहीं है, यह तो इस बाबा जी का है। मैंने वह प्याला ले लिया और चाय पी ली। मुझे उन्होंने कहा कि कहाँ से आए हो? मैंने कहा, मैं दिनोद से आया हूँ। फिर पूछा कैसे? मैंने बताया कि मैं राम सिंह जी अरमान का शिष्य हूँ। वे बड़े खुश हुए और कहा, भाई राम सिंह ने तो एक संत बना ही दिया। मेरे से तो आज तक एक भी संत नहीं बना। मैं इन बातों को तो उस समय नहीं जानता था, पर मेरे दिल में एक ख्याल आया कि मेरा भाग जाग आया कि एक महात्मा ने प्रसाद दे दिया। यह आप लोगों को पता है कि संतों के प्रसाद में बड़ी भारी दया व शक्ति होती है। मैं तो मानता हूँ कि जब संत सिर पर हाथ रखते हैं तो उसका कहना ही क्या है, और जब वे प्रसाद देते हैं तो उसका भी क्या कहना है। यह उनकी बड़ी भारी दया होती है कि वे किसी को स्वेच्छा से प्रसाद देते हैं। इस तरह महाराज फ़कीर चंद जी की मेरे ऊपर बड़ी दया हुई। परम संत का प्रसाद लेकर मैं मेरे महाराज जी के पास आया। आपको पता है, मेरे गुरु महाराज कभी किसी से नहीं मिले। वे चिट्ठियों से ही बातें करते थे। उनके पास चिट्ठियाँ बहुत थीं। बाबा सावन सिंह जी की और महर्षि जी की थीं। वे अपने गुरु महाराज से भी 3 बार मिले थे। यही बात मैं बता रहा था कि जब अंतर में भाव होता है तो हफ्ते में उनको एक चिट्ठी मिल जाया करती थी और वे कम ही आया जाया करते थे। राधा स्वामी। यह सब मन का खेल है। एक दिन धुनी वाले बाबा के लिए स्वयं मेरे दिल में बात आई कि ये महाराज अथवा महात्मा तो पूर्ण थे, इनको चोला छोड़े 400 वर्ष बीत चुके, फिर मुझे ये क्यों दिखते हैं? ये तो मोक्ष में जा चुके होंगे। यह मेरे दिल में बड़ा ख्याल आया। मैं फ़कीर चंद जी महाराज के पास गया। तब उन्होंने पूछा, क्या बात है? मैंने कहा, मेरे अंदर एक संशय है। उन्होंने कहा, बताओ। मैंने कहा, एक संशय तो यह है, क्या सद्गुरु एक है या कई हैं? उन्होंने कहा, सद्गुरु एक है। मैंने फिर पूछा, फिर ये हजारों क्यों बनकर बैठ गए हैं? उन्होंने कहा, ये सब तुम आगे जाकर खुद ही समझ जाओगे। मैंने फिर उनसे पूछा, जो महात्मा करनी करके अपने धाम में चले जाते हैं, फिर वे हमें क्यों दिखाई देते हैं? फ़कीर चंद जी ने कहा, बेटा सच पूछते हो तो वह महात्मा तो सूक्ष्म लोक में गया। उन्होंने कहा, बेटा मैं आप लोगों को भी ये बात बताता हूँ, यह तुम्हारा मन है। जब तुम किसी की बातें करते हो या तुम किसी का ध्यान करते हो तो तुम्हारा मन उसकी बातों को पकड़ लेता है
अब किसी को महात्मा दिखते हैं तो उस महात्मा की रेडिएशन यानी आभा मंडल घूमती रहती है। वह आभा मंडल हमारे आभा मंडल से टकराता है तो उसका रूप हमारे आगे आ जाता है। यदि महात्मा ही इस तरह भूत बना फिरता तो उसने क्या तपस्या की। सो हम जिसकी पूजा करते हैं उसका विचार हमारे दिमाग में आ जाता है। कई आदमी कामी होते हैं, वे स्वप्न में कई कामनियाँ खड़ी कर लेते हैं। उनको किसने खड़ा किया? उनको उनके मन ने खड़ा किया। जो कुछ भी करता है मन ही करता है। मन छोटी चीज़ नहीं है, मन तो राम है। नाम मिलने के बाद भी मुझे वे दिखाई देते रहे। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या कभी उस महात्मा जी ने अभ्यास की बातें भी बताई? मैंने कहा, नहीं बताई। मुझे साधु महात्मा बहुत दिखाई दिए। उन्होंने यही बातें बताई कि अब यह होगा और अब वह होगा, बस। उन्होंने भी कभी भजन सुमरन की बातें नहीं बताई। हम 18 चक्रों का भेद बता सकते हैं, पर वह भी हमारे मन का खेल है। इसीलिए सभी किसी न किसी चीज से बंध जाते हैं। आपे सोचे आपे चीते, आपे मांडे होई, भीता धोरे बेटे मांगे, अकल रान की खोई। यह तो तुम्हारा मन ही है जो कुछ है। महात्मा नित्यानंद जी की वाणी है, मन ही देवी देवता, मन ही पीतर भूत, मन ही हर होत है, मन को भजे सुचित। जो कुछ भी है यह सब मन ही है। सो हमने अपने विचारों में यह बात पक्की जचा लेनी चाहिए कि जब हमारा मन पवित्र होगा तो हम सब कुछ कर सकते हैं। जब हमारा मन और विचार ही गंदे हैं तो हमारा संसार भी गंदा है। मेरे मन में 2 संदेह थे जिन्हें मैं दूर करना चाहता था। पहला संदेह यह था कि एक ही गुरु सारी दुनिया को कैसे पार करेगा। दूसरा यह था कि बाप तो दयाल है और बेटा परम दयाल है। ऐसा उल्टा क्यों? जिस वक्त गुरु के बारे में पूछा तथा भूत प्रेत आदि के बारे में जानना चाहा, मैंने धुनी वाले बाबा जी की बातें बताई तो उन्होंने कहा, संसारी बातों को छोड़कर अपने बाबा से मुक्ति के बारे में पूछना। यदि मुक्ति बता देगा तो वह सही सिद्ध बाबा है। मैंने मुक्ति के बारे में पूछा तो बाद में धुनी वाले बाबा ने स्वप्न में बताना ही बंद कर दिया। दूसरा भ्रम तो सत्संग शुरू होते ही दूर हो गया। वह यूं कि कोई भी परम संत अथवा सतगुरु जब सत्संग करते थे तो उन्होंने अपने समीप किसी को कभी नहीं बिठाया। महर्षि सिब्रतलाल जी व बाबा जयमल सिंह जी आदि किसी ने भी अपने पास किसी को नहीं बिठाया, पर पंडित फकीरचंद जी महाराज ने सभी को अपने समीप बिठाया और सभी को बराबर पूजा दी, चाहे वे किसी भी मत में क्यों न रहा हो। मुझे भी वे अपना गुरु कहते थे। राधा स्वामी। ये महाराज जी की फोटो है जब महाराज जी अपने कृषि कार्य में व्यस्त रहते थे और ये स्वयं ही अपने अन्न का खुद ही प्रबंध करते थे। इन्होंने कभी भी किसी से 1 रुपये भी नहीं लिए। जो भी कुछ आते थे पैसे वो सब आश्रम में या दान में चले जाते। इन्होंने अपना ही कमा करके खाया सदा हमेशा अपनी जिंदगी। एक ये फोटो है महाराज जी की। तो शाम में सूरज कुंड की यात्राएं। दिनोद के पश्चिम में 18 मिलीमीटर दूरी पर तोशाम नाम का एक कस्बा है। यहाँ पर पहाड़ी में एक कुंड है, शायद किलोमीटर होगा ये। इसके पास ही लोगों ने एक नहाने का स्थान बनाया हुआ है। इसको सूरज कुंड कहते हैं। इसका तीर्थ के रूप में बड़ा महत्व है। पूर्णिमा के दिन बहुत से लोग स्नान करने यहाँ आते हैं। यह एक सिद्ध बाबा मूंगीपा की तप स्थली भी है। बाबा मूंगीपा भी लोगों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। हुजूर भी होश संभालने के साथ ही यहाँ पूर्णमासी को स्नान करने तथा बाबा मूंगीपा को नमन करने के लिए आते रहते थे। वे यहाँ पूर्णमासी की रात को ठहर कर रात भर शबद वाणी भी किया करते थे।
हमने शब्द के भी कई वीडियो डाल रखे हैं, 50 से भी ज़्यादा शब्द हैं। जो कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, सुनना चाहे तो सुन सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। राधा स्वामी।